Hello students, welcome to Global Online. My name is Gauri and today we are going to see practice wise MCQs in Morphology of Flowering Plants chapter. Okay, तो पहले हमने जो लेक्चर्स देखे थे उसके लिए मैंने लिंक डाली है डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो. So we are also providing NEET complete courses. So for that you can contact on this WhatsApp number. Okay. तो हमने देखा दैट पहला हमने देखा लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, फोर्थ प्लांट किंगडम, देन फिफ्थ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो मैं पहले बॉटनी का लूंगी. तो इसमें 11th और 12th दोनों क्लास के चैप्टर्स है. ओके. Now next we are also providing NEET complete course 2023. तो उसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. देन ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग फुल वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स इन 1999 रुपीज़ ओनली. तो पहले आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लो एंड स्टार्ट डूइंग योर टेस्ट सीरीज एज वेल. ओके. So our first question is pneumatophores are seen in. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि न्यूमेटोफोर्स किस में प्रेजेंट होते हैं एंड द ऑप्शंस आर राइजोफोरा, बनियान ट्री, कैरेट, टर्निप. ओके. तो इनमें से जो न्यूमेटोफोर्स है, न्यूमेटोफोर्स का मतलब ये है कि these are the roots which come out of the ground and grow vertically upwards and grow vertically upwards. Okay, to get oxygen for respiration of that particular plant. ओके. सो राइजोफोरा जो है इनमें न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं. इन बनियान ट्री हैज prop roots. Okay. And these are like hanging root types. These are hanging roots. Carrot and turnip has tap roots has tap roots which store food. So our correct option is answer 1, that is rhizophora. Now our next question is some foliar roots also produce adventitious roots as in. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कुछ फोलियर रूट्स ऐसे होते हैं जो एडवेंटिशियस रूट्स प्रोड्यूस करते हैं. तो इनमें से कौन से प्लांट में ऐसे एडवेंटिशियस रूट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो हम पहले देखते हैं कि व्हाट आर एडवेंटिशियस रूट्स. दीज आर द रूट्स which are formed from any non-root tissue. From any non-root tissue. And the options are oxalis, second is coleus, third is tapioca, fourth is bryophyllum. तो इनमें से bryophyllum does vegetative propagation. It has vegetatively grown small plantlets on the leaves. So if this is the leaf of a bryophyllum, then it has small plantlets which are grown on this and they fall on the ground. And after falling, they get rooted. The roots are formed from this. And that's why it is called as adventitious roots because they are formed from these small plantlets which are present on the leaves. So the correct option is option 4, that is bryophyllum. The cells of which of the following regions of the root are responsible for growth of its length. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि
रूट में ऐसे कौन से रीजन में सेल्स होते हैं जो अ, उसके ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब रूट के लेंथ ग्रो होने में इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड द ऑप्शंस आर रूट कैप, सेकेंड इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, थर्ड इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, फोर्थ इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो जो रूट कैप है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन, protection of apex of root, apex of root, region of मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सो इनमें से जो सेल्स होते हैं दे डिवाइड रिपीटेडली, डिवाइड रिपीटेडली, रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो इनमें जो सेल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड इलोंगेशन एंड enlargement एंड enlargement। दैट्स वाई इनमें जो सेल्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द रूट्स। एंड लास्ट वन इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो इनमें जो सेल्स होते हैं दे डिफरेंशिएट एंड मेच्योर। So the correct option is region of elongation. Plants which produce characteristic pneumatophores show vivipary belong to। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि प्लांट्स इनमें से कौन से प्लांट्स ऐसे हैं उनमें न्यूमेटोफोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है एंड ऑल्सो दे शो विविपैरी। तो विविपैरी का मतलब है कि इनमें जो सीड जर्मिनेट होता है इट इज़ अटैच टू द पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट। ओके। एंड हमने देखा न्यूमेटोफोर्स का मतलब है कि रूट्स जो होते हैं दे आर upward in position from ground, and they are responsible for oxygen taking for the respiration of that particular plant. So the options are mesophytes, second one halophytes, third one is samophytes and fourth one hydrophytes। तो इनमें से जो halophytes है वो एक्सट्रीमली सॉल्ट रिच कंडीशन में दे ग्रो एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव निमेटोफोर्स जो कि उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर रूट सिस्टम। एंड ऑल्सो दे शो विविपैरी, मतलब जब भी उसका सीड जर्मिनेट होता है इट इज अटैच टू द पेरेंट प्लांट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, दैट इज हेलोफाइट्स। देन रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन से रीजन में से सेल्स में से रूट हेयर्स डेवलप होते हैं एंड द ऑप्शंस आर मैचुरेशन, इलोंगेशन, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो दीज रूट हेयर्स जो है दीज आर एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल cells, they are very fine and delicate and thread like structures, and they are produced from the cells from region of maturation। So the correct option is answer 1, that is maturation। Now our next question is roots play insignificant role in absorption of water in। तो इन दिस क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन से प्लांट में रूट्स एक इनसिग्निफिकेंट रोल करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एंड द ऑप्शंस आर सनफ्लावर, सेकेंड इज पिस्टिया, थर्ड इज पी, फोर्थ इज व्हीट। तो इनमें से पिस्टिया दोज आर हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स का मतलब है दे आर एक्वाटिक and that's why they floats on water, they floats on water। and उनमें उनके जो रूट्स प्रेजेंट होते हैं दे आर लाइक दिस, मतलब दे आर हैंगिंग सबमर्ज्ड beneath द फ्लोटिंग ट्री।
and these roots are responsible for absorption of water. Absorption of water, and this is the most important thing of these roots. So the correct option is answer 2. Next, the quiescent center of growing angiospermic roots are comprises of. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो क्विसेंट सेंटर है जो जो कि रूट्स में प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्मिक रूट्स में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ दोज रूट्स एंड दे आर comprises ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर slow dividing cells, fast dividing cells, non dividing cells, dead cells. So जो quiescent center होता है, it is responsible for geometry of that particular part of the plant. And whenever there is damage to the roots, then then the cells of this region divide and regenerate to form new roots. And this is the a characteristic feature of root tip, मतलब root tip में ये center present होता है. And the options, from these options, the correct option is slow dividing cells, because these cells are not fast dividing cells, these are not non dividing cells and not dead cells. So first is the correct option. In mangrove vegetation, plants possess. तो जो मैंग्रोव वेजिटेशन है, तो उनमें प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है? एंड द ऑप्शंस आर टैप रूट, सेकेंड इज स्टिल्ट रूट, थर्ड इज न्यूमेटोफोर, फोर्थ इज हॉस्टोरियल रूट्स. तो हमने देखा, इफ दिस इज द मैंग्रोव प्लांट, then it has the pneumatophore type of roots. They are grown vertically upward, and they are responsible for oxygen taking from the environment for their respiration, and thus pneumatophore. So these plants present pneumatophore. Velamen is a specialized tissue found in. So इनमें से कौन से प्लांट्स में वेलामिन ये एक टिश्यू है विच इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, एंड इनमें से किस में वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनमें से किस में रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. तो व्हाट इज वेलामिन? वेलामिन ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है. इट इज मल्टी लेयर्ड टिश्यू, एंड it is spongy and it covers aerial roots of epiphytic plants of epiphytic plants such as orchids. Okay, and it helps in absorption of water. And the options are aerial roots of orchids, succulent leaves, pneumatophores, stilt roots. So the first option is the correct option, that is aerial roots of orchids. Which of the following is the largest root parasite? So इनमें से कौन सा is called as the largest root parasite? So first option is Rafflesia, second is Erythobium, third is Monotrappa, fourth is Pistia. So Rafflesia has the flower which can grow up to 3 feet, and this flower is the parasite of this plant. Erythobium is the smallest parasite, which is 5 mm in diameter. Monotrappa is saprophyte, और पिस्टिया तो हमने देखा, it is not a parasite. So Rafflesia, that is answer 1, is the correct option. Now question 11 is, cladode is a characteristic morphological feature of. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन से प्लांट में से क्लैडोड ये एक इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. सो व्हाट इज क्लैडोड? क्लैडोड का मतलब ये है कि it is modified stem, okay,
and it has the branches which has limited growth, which has limited growth. Okay, and the options are asparagus and ruscus. Third is casuarina and apuntia. Fourth is cladophora and cactus. Sorry, third is cladophora and cactus. Fourth is citrus and euphorbia. सो एस्परागस एंड रास्किस ये जो है इनमें क्लैडोड प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड इज कैशुअरिना एंड अपुंशिया में फाइलोक्लेड प्रेजेंट होते हैं. फाइलोक्लेड. सो फाइलोक्लेड इज ऑल्सो मॉडिफाइड स्टेम बट it has unlimited growth. Unlimited growth. So the first option is the correct option. Which one contain most reduced form of stem? तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेम के मॉडिफिकेशन है जिनमें इट इज द मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम, मतलब बहुत छोटा स्टेम का फॉर्म है. एंड द ऑप्शंस आर बल्ब, राइजोम, ट्यूबर, ट्वीनर. तो इनमें से जो बल्ब, राइजोम एंड ट्यूबर है, these are the underground stems. Okay, these are underground stems. Underground stems. And जो tweener है, it is aerial stem. It is aerial stem. And इनमें से bulb जो है, it is called as the most reduced form of stem. For example, allium sativum, then allium cepa, allium cepa. So bulb is the correct option. Leaves are modified into tendrils in. So इनमें से कौन से प्लांट में leaves tendrils में modified है? So what are the tendrils? Tendrils का मतलब ये है कि stems which are developed which are developed from axillary buds. Axillary buds, and these are very slender and spirally co- coiled, and this helps the plants to climb. Okay, and the options are Parkinsonia, P, Ranunculus, Oxalis. So P is the correct option because it has tendrils. So tendrils are basically the modification of stem, not leaves. But here leaves are specified because in these stems are developed from axillary buds. Axillary buds. Next, stem. So what is the definition of stem? Um, Okay, so here find the character which cannot be represented by any kind of root. तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो रूट रिप्रेजेंट नहीं करता बट इट रिप्रेजेंटेड बाय स्टेम. एंड द ऑप्शंस आर असेंडिंग पार्ट. Yes, this character is represented by root. For example, pneumatophores, pneumatophores, um, or any kind of root. It has ascending part. Then second option is develops from plumule of embryo of a germinating seed. No, plumule से stem develop होता है, but root is developed from radical of embryo. Radical of embryo. Then third one is performs function of storage of food. Yes, ये तो both मतलब stem भी करता है and root भी करता है. Bear birds, both has birds. The second is the correct option. Stem perform. तो इनमें से कौन सा फंक्शन स्टेम परफॉर्म करता है? एंड द ऑप्शंस आर स्टोरेज ऑफ फूड. यस इट डज. सपोर्ट. यस इट सपोर्ट्स. थर्ड प्रोटेक्शन. यस इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट एज वेल. All of this. So fourth option is the correct option because stem perform all these three functions.
क्वेश्चन 16 इज स्टेम परफॉर्म्स। सो इनमें से कौन सा फंक्शन स्टेम परफॉर्म करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नो, दिस इज परफॉर्म्ड बाय रूट नॉट स्टेम। सिंथेसाइजिंग ऑफ सुक्रोज, नो। Third one is conduction of water, minerals, and photosynthesis. And fourth is all of this. So stem perform this function, that is conduction of water, minerals, and it also photosynthesize. The third option is the correct option. Stem bear. तो इनमें से कौन से बर्ड्स स्टेम को होते हैं? एंड द ऑप्शंस आर टर्मिनल, second is axillary, third is both terminal and axillary, fourth is none of these. तो स्टेम में दोनों ही बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज टर्मिनल एज वेल एज एक्सिलरी। अंडरग्राउंड स्टेम इज नॉट। तो इनमें से यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, एंड द ऑप्शंस आर जामिन कंद, कोलोकेशिया, पिस्टिया, टर्मरिक। तो इनमें से जो पिस्टिया है, ओके, सो पिस्टिया इज बेसिकली aquatic plant, aquatic and it has lateral branch, lateral lateral branch with short internodes. It has short internodes and nodes. तो इनके जो nodes होते हैं, they have branches for leaves as well as for roots. So Pistia is not a underground stem, but it is a aquatic plant. और इनके जो stems होते हैं, those are the lateral branches, and the stems has internodes and nodes as well, and nodes have the branches for or notches for leaves and roots. So third option is the correct option. Colocasia. So इट इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कोलोकेशिया में इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, एंड द ऑप्शंस आर हैज रूट मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, हैज लीफ मॉडिफाइड फॉर xerophytic adaptation, हैज स्टेम मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, ऑल ऑफ दिस। तो कोलोकेशिया में रूट्स ऐसे नहीं होते, दे आर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज. Even they don't have leaves which are modified for xerophytic adaptation. So third is the correct option. They have the stems which are modified for the storage of the food. Stem tendrils develop from. सो यहाँ पे पूछा है कि जो स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं वो कौन से बर्ड से डेवलप होते हैं, एंड द ऑप्शंस आर एक्सिलरी बर्ड्स, terminal birds, leaves, internodes. So stem tendrils are developed from axillary birds. So answer 1 is the correct option. Now question 21 is generally leaf is not. तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लीफ में प्रेजेंट नहीं होता, एंड द ऑप्शंस आर लैटरल, सेकेंड वन इज swollen, थर्ड वन इज डेवलपिंग ऑन नोड, fourth one is bearing bud in its axil. So yes, leaves are lateral. Then third, developing on node. Yes, leaves develop on node. Fourth, bearing bud in its axil. Yes, if this is a leaf, then here there is presence of a bud. तो यहाँ पे bud present होता है. So the second option is the correct option. Leaf is not generally swollen. Leaves, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इनमें से लीव्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एंड द ऑप्शंस आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल मैनर, second is most important reproductive organ in plants, third is important for photosynthesis, fourth is a typical leaf has three main parts, leaf base, petiole and lamina. So first option is the correct option because leaves are arranged in acropetal manner. Mostly on the plant, they are arranged in acropetal manner. Second most important reproductive organ in plants.
So yes, no. So this is the wrong option because the most important reproductive organ in plant is flower, not leaves. Important for photosynthesis. Yes, leaves are most important for a photosynthesis. And leaves has the three parts, and the parts are leaf base, petiole, and lamina. So these are the three parts of the leaves. So correct option is two, leaf. So what is the correct option for the leaf from this? So first one is attached to the stem by the leaf base. This is not always a correct option because it may be attached to the stem by leaf base, not always. Second one is always bear two lateral small leaf-like structures called stipules. Yes, it bear two lateral small leaf-like structures, but not always. Sometimes, and these called as stipules. Third, monocots have small sheath-like leaf base which covers the stem wholly. Yes, it is also true, but not wholly always. Sometimes it is partially as well. All leguminous plants have a swollen leaf base. Yes, it is also correct. All leguminous plants have swollen leaf base, but our correct option is attached to the stem by the leaf base because uh, leaf is attached to the stem by the leaf base. मतलब कौन सा ही plant ले लो, it has leaf base and there is attachment of the stem as well. And बाकी के options भी correct है but not always. Which of the following parts of leaf has major role to hold the blade to light? So इनमें से लीफ का ऐसा कौन सा पार्ट है विच प्लेज मेजर रोल, मतलब एक बड़ा रोल वो प्ले करता है टू होल्ड द ब्लेड टू द लाइट? तो ऑप्शन है लैमिना, सेकंड है पेटियोल, थर्ड है शीथ, फोर्थ है स्टिप्यूल। तो इनमें से जो पेटियोल है, okay, it helps to hold the blade to light because petiole are long, thin, and flexible, and also it allows leaf blades to flutter in wind. मतलब leaf blades जो होते हैं they start um, they start floating in the wind, and because of that leaves get cooled, and also because of that it gives fresh air to the leaf surface. So yes, because of these things uh, it causes the leaf blade to get light to them. So the correct option is petiole. Veins and veinlets are not present in, तो इनमें से किस में वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट नहीं होते? So the first option is lamina, second is leaf blade, third is leaf broader surface, fourth is leaf base. So the correct option is leaf base because lamina में तो present होते हैं veins and veinlets, even they are present in leaf blade and leaf broader surface, but जो leaf का base होता है, base, तो उसमें लीफ बेस प्रेजेंट उसमें सॉरी उसमें वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट नहीं होते. Question 31 is the swollen end of stalk or dash dash of a flower is called thalamus or dash dash. And the options are peduncle bract, pedicel receptacle. Third one is thalamus bracteole, peduncle receptacle. So the swollen end of stalk or pedicel of a flower is called thalamus or receptacle. Receptacle. So second option is the correct option.
So for such kind of questions, you have to read each and each sentence in the textbook thoroughly. So these kind of questions are asked during the NEET examination. So when you read each and every word 2 to 3 times, then and only then you will be able to answer these type of questions. In all the four whorls of flower, which of the following is an accessory organ? तो इनमें से जो वर्ल्स दिए है फ्लावर के, इनमें से कौन से जो वर्ल्स है उनको हम एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं? एंड द ऑप्शंस आर कैलिक्स, करोला, पेरियांथ, ऑल ऑफ दिस. So what are the accessory organs of the whorls of flower? तो वो है कैलिक्स एंड करोला, कैलिक्स एंड करोला. और जब भी कैलिक्स और करोला डिफरेंट नहीं होते, मतलब व्हेनेवर दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो उनको हम पेरियांथ बुलाते हैं. पेरियांथ. और जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दे आर कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. So the options carry calyx, corolla, perianth. So all these three are accessory organs. So fourth option is the correct option, that is all of these. Perianth is found in. तो इनमें से कौन से प्लांट में पेरियांत है? पेरियांत का मतलब हमने देखा इसमें कैलिक्स और करोला, करोला दोनों भी दे आर टुगेदर, दे आर नॉट डिफरेंट. तो द ऑप्शंस है लिली, सोलैनम, पी, बटरकप. सो इनमें से जो लिली है, इट हैज़ पेरियांथ. तो आंसर वन इज द करेक्ट आंसर. व्हेन अ फ्लावर हैज़ ईदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम कॉल्ड एज. जब भी कोई फ्लावर हम लेते हैं उनमें अगर इधर एंड्रोशियम प्रेजेंट है या फिर गाइनोशियम प्रेजेंट है, दोनों में से एक है, उसको हम क्या बुलाते हैं? एंड द ऑप्शंस आर बाइसेक्सुअल, सेकंड यूनिसेक्सुअल, थर्ड पॉलीगैमस, फोर्थ इज मोनोशियस. तो हम उसे यूनिसेक्सुअल बोलते हैं बिकॉज इनमें से एक ही कौन सा प्रेजेंट होता है उनमें. एंड बाइसेक्सुअल का मतलब है कि दे हैव बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स. तो यहाँ पे पूछा है कि एक्टिनोमॉर्फिक का डेफिनेशन क्या है, मतलब शॉर्ट डेफिनेशन. एंड द ऑप्शंस है बायलैटरल सिमेट्री, सेकेंड है रेडियल सिमेट्री, थर्ड है बाइसेक्सुअलिटी, फोर्थ यूनिसेक्सुअलिटी. तो इसका मतलब ये है एक्टिनोमॉर्फिक का ऐसा फ्लावर जिनमें रेडियल सिमेट्री है. यानी कि अगर आप किसी भी फ्लावर को डिवाइड कर लो इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, देन उसमें जो रेडियल हाल्व्स होते हैं, मतलब इट हैज़, मतलब एनी रेडियल प्लेन होता है. तो इफ इट पासिंग थ्रू द सेंटर, तो इफ दिस इज अ फ्लावर फॉर एग्जाम्पल, और आप इसके दोनों कुछ डिफरेंट कर लो हाल्व्स, देन दे आर सिमिलर. ओके, दे आर मतलब रेडियली दे आर सिमिलर, कैसे भी आप उसके हाल्व्स कर लो तो दे आर सिमिलर. फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, मस्टर्ड, देन दतुरा. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, रेडियल सिमेट्री. तो इन इन फ्लावर्स को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स बोलते हैं. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज व्हाट. तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. तो फर्स्ट ऑप्शन है डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन, थर्ड इज developed from leaves without syngamy, and fourth is all of these.
तो पार्थेनोकार्पिक का मतलब है कि कोई भी फ्रूट है, इट इज डेवलपिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ दैट एग, पर्टिकुलर एग। तो हम एग को ही क्या बोलते हैं, ओवरी। सो पार्थेनोकार्पिक का मतलब ये है कि कौन सा भी फ्रूट ले लो, इट इज डेवलपिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। So the first option is the correct option because ovule का तो fertilization नहीं होता, even leaves not possible. So first option is the correct option. The thick and fleshy ovary wall is not differentiated into. तो जो ओवरी का वॉल होता है विच इज थिक एंड फ्लेशी इन मॉर्फोलॉजी, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, मतलब दैट वॉल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू। इनमें से कौन से जो लेयर है उनमें वो डिफरेंशिएट नहीं होता। एंड द ऑप्शंस आर एपिकार्प, देन नेक्स्ट ऑप्शन इज पेरिकार्प, देन मीजोकार्प, एंडोकार्प। सो ये जो ओवरी वॉल है उसको हम दूसरे भाषा में पेरिकार्प बोलते हैं, पेरिकार्प। एंड दिस पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, एंडोकार्प। So the correct option is pericarp because it is the pericarp. तो ये पेरिकार्प में डेवलप नहीं हो सकता। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ड्रुप इज, तो व्हाट इज ड्रुप इज, एंड द लास्ट में पूछा है कि फाइंड द रॉन्ग वन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ड्रुप के बारे में ऐसा है विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ड्रुप जो है इट इज द फ्रूट, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, कोकोनट, तो इसके फ्रूट को ड्रूप बोलते हैं। एंड द ऑप्शंस आर डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पेलरी ओवरीज, सेकेंड सुपीरियर ओवरी, थर्ड इज सिंगल नीडेड, सॉरी सिंगल सीडेड, फोर्थ इज पोमोग्रेनेट। तो ड्रूप जो है, yes it is developed from monocarpellary ovaries, then it has superior ovary, it is single seeded. So the correct option is pomegranate because pomegranate is a fruit. एंड ड्रूप जो है उस मैंगो और कोकोनट फ्रूट को हम ड्रूप बोलते हैं, नॉट पोमोग्रेनेट को। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द मिडल फ्लेशी एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो इज, तो मैंगो का जो मिडल पोर्शन होता है, इफ दिस इज मैंगो, सो इनमें जो ये जो पोर्शन है इट इज एडिबल पोर्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस आर पेरिकार्प, second is mesocarp, third is endocarp, fourth is epicarp. So this layer is called as epicarp, this layer is called as endocarp, and this is called as mesocarp, mesocarp. So second option is the correct option, that is answer 2. The mesocarp of coconut is, तो जो कोकोनट है उसका जो मीजोकार्प है, व्हाट इज दैट, म्हणजे व्हाट इज द फीचर ऑफ दैट मीजोकार्प। द ऑप्शंस आर फाइबरस, सेकेंड इज फ्लेशी, थर्ड इज स्टोनी, फोर्थ इज एडिबल। तो कोकोनट का जो मीजोकार्प होता है इट इज फाइबरस इन नेचर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 41 इज द एम्ब्रियो डज नॉट हैव। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो एम्ब्रियो में नहीं है। एंड द ऑप्शंस आर एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल, वन और टू कॉटिलिडॉन्स, फोर्थ इज सीड कोट। तो embryo has embryonal axis, embryo has radical from which root get developed, then it has one or two cotyledons, yes. Seed coat, so embryo does not have seed coat. Okay, so the fourth option is the correct option.
Two cotyledons are found in which of the following embryo? And the options are wheat, maize, gram, all of these. So the correct option is answer 3, that is gram, because ग्राम में दो कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन इट्स एम्ब्रियो. हाइलम, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो हाइलम के बारे में इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट? तो द ऑप्शंस आर स्कार ओवर सीड कोट. तो इसके जो सीड कोट होते हैं उसके ऊपर स्कार प्रेजेंट होते हैं, सो इट इज करेक्ट अबाउट हाइलम. डेवलपिंग सीड्स आर अटैच टू द फ्रूट बाय मीन्स ऑफ द हाइलम. यस, हाइलम की वजह से जो डेवलपिंग सीड्स होते हैं वो फ्रूट को अटैच हो जाते हैं. बिलो हाइलम इज माइक्रोपाइल. नो, above hilum is micropyle, and fourth option is all of this. So third option is the correct option. Endosperm is formed as a result of. तो एंडोस्पर्म किस मैकेनिज्म से फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म्ड थ्रू फर्टिलाइजेशन ऑफ सेकेंड sperm with polar nuclei. And the options is fertilization, second is syngamy fertilization, triple fusion and double fertilization, external fertilization. So third option is the correct option. It is called as triple fusion because there is involvement of two polar nuclei and one sperm. So it is forming triploid endosperm. And it is double fertilization because it is second fertilization. To represent bracted flower, the symbol would be. तो अगर हमें ब्रैक्टेड फ्लावर को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, तो वो सिंबल क्या होगा? एंड द ऑप्शंस आर बी टी, बी आर टी, बी आर, इन ब्रैकेट बी आर. सो करेक्ट ऑप्शन इज 3, बी आर. तो हम उसको बी आर सिंबल से वी विल सिंबलाइज इट. तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सुपीरियर ओवरी इज रिप्रेजेंटेड बाय. तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा सिंबल हम सुपीरियर ओवरी को सिंबलाइज करते हैं. एंड द ऑप्शन इज कैपिटल जी, सेकेंड इज ए बार ओवर जी, थर्ड इज ए बार बिलो जी, फोर्थ इज ओ. तो ओवरी को जो सिंबलाइज करता है इट इज सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल जी, बट इट इज सुपीरियर ओवरी, तो हम उसको सिर्फ कैपिटल जी तो नहीं सिंबलाइज करेंगे. सेकंड ऑप्शन इज ए बार, अ बार ओवर जी. ओके, सो अ बार ओवर जी, इससे भी हम रिप्रेजेंट नहीं करते. अ बार बिलो जी, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते. और ओ तो इट इज नॉट पॉसिबल. तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. रूट्स विथ रूट नोड्यूल्स आर फाउंड इन. तो यहाँ पे पूछा है कि रूट विथ रूट नोड्यूल्स इनमें से कौन से फैमिली में प्रेजेंट है. एंड ऑप्शंस आर फैबेसी, सेकेंड इज सोलानेसी, थर्ड इज लिलिएसी, फोर्थ इज ब्रासिकेसी. सो रूट्स विथ रूट नोड्यूल्स फैबेसी फैमिली में प्रेजेंट होते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. हाउ मेनी किल्स आर देयर इन वेक्सिलरी एस्टिवेशन. सो वेक्सिलरी एस्टिवेशन में कितने किल्स प्रेजेंट होते हैं? तो व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन का मतलब ये है कि इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट, इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल whorls, floral whorls according to other whorls, according to other whorls. So what is vexillary estivation?
वेक्सलरी एस्टिवेशन का मतलब ये है कि इट हैज़ 5 पेटल्स और उनमें से जो लार्जेस्ट एक पेटल होता है इट ओवरलैप्स टू lateral petals two lateral petals, or these two lateral petals overlap two smallest petals, and these structure form a keel type structure. तो इनमें जो small दो petals है अंदर, those are the anterior petals. Okay, innermost petals. So these are two in number. So the first option 2 is the correct option. And this type of estivation is found in plants in Fabaceae family. Fabaceae family. So first option is the, because these two anterior petals form, how many kills are there? So these are the two kills. Because of that it forms a kill type structure. So 2 is the correct option. The inflorescence of Solanaceae is not. तो जो सोलानेसी फैमिली के प्लांट्स है उनमें से इनमें से कौन सा इन्फ्लोरेसेंस नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर सॉलिटरी, सेकेंड इज एक्सिलरी, थर्ड इज साइमोज, फोर्थ इज रेसिमोज. So fourth option is the correct option because it has solitary, axillary and cymose type of inflorescence but not racemose. The tepals in liliaceae plants, तो जो लिलियेसी प्लांट्स के जो टेपल्स होते हैं, उनका जो एक्टिवेशन होता है, व्हाट इज दैट टाइप ऑफ एक्टिवेशन? टेपल्स का मतलब है करोला एंड कैलिक्स टुगेदर, दे आर नॉट डिफरेंट. तो इन लिलियेसी प्लांट्स, जो लिलियेसी प्लांट्स होते हैं उनमें जो टेपल्स होते हैं दे आर यूनाइटेड इनटू ट्यूब, they form a tube, and they are not overlapping, they are not overlapping. And also उनके जो सेपल्स या फिर पेटल्स होते हैं they just touch touch one another, and this type of estivation is called as valvate estivation. Valvate estivation. So the options say 3 plus 3 in bracket 6, 3 plus 3, both have different brackets, and fourth is 3 plus 3. So first option is the correct option because here they are the tuples and they both are together, there is no difference between them. So 3 plus 3, so 3 petals, 3 sepals, and both are together. 6, no, 3 plus 3 and both have different brackets. अगर ये करोला और कैलिक्स डिफरेंट होते तो वी कुड यूज दिस टाइप ऑफ ऑप्शन, but both are together, so first is the correct option. Okay, thank you for watching this video. So if you have any queries, any comments, then please comment me in the comment box.